बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हजरात मोहतरम, लेबनान में हिजबुल्ला वापस आ गया है। साल के पहले ही दिन हिजबुल्ला ने इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगर लेबनान के अंदर, जैसा कि सीज फायर में तय हुआ था, 60 दिन इजरायली आर्मी रहेगी और 60 दिन के अंदर अंदर लेबनान से धीरे धीरे विड्रॉ कर जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो 61वां दिन कुछ अलग होगा, यानी कि जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। इजराइल को हिजबुल्ला ने ये क्लियर कट बात कह दी है। आपको बताता चलूं कि 27 नवंबर को हिजबुल्ला यानी लेबनान और इजराइल के बीच एक सीज फायर डील हुई थी, जिसके तहत 60 दिन के पीरियड के अंदर अंदर इजरायली आर्मी को साउदर्न लेबनान से पूरी तरीके से बाहर निकल जाना था। इसके बदले में हिजबुल्ला के लड़ाके साउदर्न लेबनान से पीछे की तरफ चले जाएंगे और लेबनान की जो ऑफिशियल आर्मी है वो बॉर्डर पर तैनात हो जाएगी और सब कुछ वैसा ही जा रहा है। और पिछले 27 नवंबर से ही हिजबुल्ला पूरी तरीके से खामोश बैठा है। दूसरी वजह यह भी है कि सीरिया के अंदर जो हलचल हुई है, वहीं इजरायली आर्मी साउदर्न लेबनान के अंदर लेबनीज आर्मी की आंखों के सामने हिजबुल्ला के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर, मतलब हिजबुल्ला के ठिकानों के नाम पर साउदर्न लेबनान के लोगों के घरों को एयर स्ट्राइक से और डेटोनेट करके पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इलाके के इलाकों को अभी भी वो लगातार उड़ा रहे हैं। और इन्हीं सबको देखते हुए आखिर में हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल को ये वार्निंग दे दी गई है कि 61वां दिन पूरा होते ही तुमको यहां से जाना ही होगा। हालांकि इजरायली आर्मी ने, मैंने पीछे एक रिपोर्ट दी थी, उसमें इजरायली आर्मी ने ये कहा था कि हम लेबनीज आर्मी के असिस्टेंस से सेटिस्फाई नहीं है। मतलब लेबनान की आर्मी जो कोऑपरेट कर रही है इजरायली आर्मी के साथ, उससे इजरायली आर्मी सेटिस्फाई नहीं है और इसी वजह से 60 दिन से ज्यादा उनको लेबनान के अंदर लग सकते हैं और हो सकता है आगे भी वो लेबनान में अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखें कि कहीं हिजबुल्ला दोबारा से खड़ा ना हो जाए। वहीं हिजबुल्ला ने भी लेबनान की आर्मी और गवर्नमेंट से ये गुजारिश की है कि वो इजरायली आर्मी के साथ किसी भी तरीके का कोऑपरेशन यानी असिस्टेंस उनको ना दे, क्योंकि बदले में उनको क्या मिलेगा ये सारी दुनिया जानती है। आपको याद होगा क्रिसमस से 1-2 दिन पहले, यानी शायद 23 या 22 तारीख को जर्मनी के अंदर जब क्रिसमस की पूरी तरीके से तैयारियां हो रही थी, मार्केट लगा हुआ था, बाजार सजा हुआ था, इसी बीच एक सऊदी अरेबिया का रहने वाला इजरायली सपोर्टर एक कार से कई लोगों को कुचल देता है उस मार्केट के अंदर, जिसमें 2 की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट और कई सारे घायल होते हैं। ठीक वैसा ही हमला अब 1 जनवरी यानी नए साल वाले दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लुइसियाना के न्यू ऑर्लिन्स में हुआ है, जिसमें 10 लोग हाथों हाथ मारे गए हैं और 30 से ज्यादा घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। बाकी अमेरिका की FBI इस मामले की छानबीन कर रही है कि यह बंदा कौन था। बहुत जल्द इसके बारे में पता लग जाएगा। वहीं तरक्की और ताकत के मामले में चाइना इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है, इतना आगे निकल चुका है कि मानो वो दूसरी दुनिया में ही जी रहा है। भले ही चाइना के पास अमेरिका और यूरोपियन देशों की तरह बहुत सारी, यानी हर साल में 6-7 जंगें लड़ने का तजुर्बा ना हो, एक आध ही जंग चाइना ने अभी मुश्किल से लड़ी है, लेकिन चाइना ने अपनी ताकत को इतना ज्यादा एडवांस कर लिया है, इतना मजबूत हो चुका है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उससे डायरेक्ट भिड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ताइवान से जब जंग शुरू हो तो जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करके रशिया में इन्होंने खलबली मचाई, वैसे ही ये ताइवान को सपोर्ट करेंगे और चाइना को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट चाइना से कोई नहीं भिड़ना चाहता और इसका सबूत है चाइना ने अभी हाल ही में 6th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट का दुनिया के सामने प्रदर्शन किया है। इसके अलावा चाइना की तरफ से ही ये खबर है कि उसने KG-3000 नाम का एक जहाज उड़ाया है, जो अपने आप में एक चलता फिरता या कहूं उड़ता हुआ रडार सिस्टम है। ऐसी टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि दुनिया में अभी तक किसी के पास है नहीं, जैसी टेक्नोलॉजी चाइना ने बना ली है। और स्पेशली अमेरिका के F-22 और F-35 के तोड़ को ध्यान में रखते हुए इस जेट को तैयार किया गया है, ताकि हवा में ही अमेरिकन जेट को डिटेक्ट किया जा सके और उनको मार के गिराने में बहुत ज्यादा आसानी हो सके। चाइना इस वक्त अमेरिका को लगभग हर सूबे में या तो पछाड़ चुका है या चैलेंज दे रहा है और यही वजह है कि भारत के जो शूरवीर हैं, सड़कों पर खड़े होकर चिल्लाने वाले, पाकिस्तान पे खूब नशे फाड़ते हैं लेकिन चाइना का चा नहीं बोलते हैं। वहीं 1 जनवरी 2025 यानी कल के दिन, जब सारी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, उस दिन भी इजराइल ने फलस्तीन के गाजा के अंदर करीबन 29 लोगों का कत्लेआम किया है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। उधर दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नए साल के सेलिब्रेशन को छोड़कर इस एक बड़े मूवमेंट को दुनिया को याद दिलाने के लिए या दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए
अपने सेलिब्रेशन को छोड़कर खासकर यूरोप का एक क्रिश्चियन या कहूँ नॉन मुस्लिम देश स्वीडन ने अपने कैपिटल स्टॉकहोम के अंदर फलस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया। हजारों लोग इस रैली में शामिल हुए और दुनिया को ये मैसेज दिया कि एक तरफ जहां दुनिया खुशी मना रही है, दुनिया को खुशी मनाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि दुनिया के एक कोने में सारी दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर नाइंसाफ़ी की जा रही है। और यही देखने को मिला तुर्की के अंदर भी। तुर्की के इस्तांबुल में लाखों लोग इकट्ठा हुए फ़लस्तीन के लिए रैली करने के लिए। उन्होंने भी इस नए साल के सेलिब्रेशन को फ़लस्तीन के लिए सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट में चेंज कर दिया। अब देखिए, तुर्की के खलीफा का मसला अलग है। खलीफा बेशक इजराइल की जूतियाँ साफ करते हो, लेकिन तुर्की के जो लोग हैं वो अपने प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हमें यरूशलेम भेज दो। मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट में ये चीज़ें दिखाई हैं। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।